मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज क्रिएटिव ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगी। और फ्रेंड्स, कल जो मैंने वीडियो डाला था उस पर आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और सभी को इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकर मतलब अच्छा लगा, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारे यूट्यूबर्स परेशान हो गए थे इस अपडेट के आने के बाद। और वाईटी पर ऐसा होता रहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था तो मैं भी शॉक्ड थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी अपनी प्रॉब्लम का बताती हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। तो आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ था। तो अभी यूट्यूब का एक और न्यू न्यू अपडेट आया था, तो मैंने आज सुबह ही उसके बारे में देखा था, मैसेज आया था मेरे पास भी। होती है हम लोगों को यूट्यूब से, उसमें 65% हम लोगों को होता है और बाकी का 35% यूट्यूब अपने पास रख लेता है, जो भी हमारा अर्न होता है मंथली या फिर जो भी कुछ होता है। तो लेकिन अभी एक न्यू रूल्स और आ गया है, न्यू अपडेट और आ गया है। तो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सा आइडिया है। जैसे कि 24% और मतलब यूट्यूब कट करेगा अर्निंग। तो क्या है वो प्रोसेस, वो सब आप लोग देख लेना। सभी के पास ही इस तरह का मैसेज आया होगा या फिर वीडियो आया होगा, या फिर आप जो बड़े बड़े टैग से रिलेटेड क्रिएटर्स हैं उनके पास वीडियो उन्होंने डाला हुआ है, अपडेट डाला हुआ है। तो आप लोग देख लेना जाकर, क्योंकि जो विदेश जो हम लोगों को अर्निंग होती है, सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो होती है विदेशों से, क्योंकि वहाँ का जो डॉलर है वही इनकम मतलब ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर विदेशों में वीडियो ज़्यादा देखी जाती हैं। जैसे कि यूरोप वगैरह जहाँ पर भी डॉलर चलता है वहाँ पर, और विदेशों में देखी जाती है। तो उसका कुछ परसेंटेज है जहाँ पर मतलब अभी तक ये सब गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं आया था, लेकिन अभी गवर्नमेंट की नज़रों में आ चुका है। तो उसके लिए भी टैक्स वगैरह कुछ पे करना होगा। जो विदेशों में वीडियो देखी जाती है उनका मतलब, जो लोग विदेश से हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग हम जैसे इंडिया में हैं तो हम लोगों की अर्निंग पर फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। तो आप लोग देख लेना क्या है वो अपडेट। और अभी मैं रखने जा रही थी अपने वूलन क्लॉथ्स, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से वूलन क्लॉथ्स मैं रखती हूँ उठाकर, क्योंकि बाकी तो सब रख चुकी थी मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के कपड़े बाहर पड़े हुए थे, सिर्फ वही रखने थे मुझे। और दो चार कपड़े और हैं मेरे जो कि निकले हुए हैं डेली के, तो वो भी रखने हैं, लेकिन वो अभी धीरे धीरे वॉश कर रही हूँ मैं और रखती हूँ। तो जो हैं कपड़े वही मैं रख रही थी अभी उठाकर, क्योंकि गर्मियाँ बिल्कुल आ चुकी हैं, सर्दियाँ जा चुकी हैं और अब 10 महीने तक इनका कोई काम नहीं है, और इसीलिए मैं इनको कपड़ों को उठाकर रख रही थी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मॉर्निंग की क्लिप, और मॉर्निंग में मैं उबाल रही थी दूध। तो दूध उबालते हुए मुझे ध्यान आया कि चलिए एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं कि दूध उबालते हैं लेकिन दूध में ना मलाई नहीं आती। तो मलाई ना आने का रीज़न मैं बताती हूँ। तो अगर इस तरीके से आप दूध उबालोगे तो मलाई आपकी 100% बहुत मोटी आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले आप दूध को बॉईल होने के लिए रखिए, और उसके बाद दूध में जैसे ही एक उबाल आता है ऊपर, तो ये टूटना नहीं चाहिए, मतलब उबाल फटना नहीं चाहिए। जैसे ही उबाल आता है तो इसको गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा आप, जैसे ही उबाल ऊपर तक आता है, और गैस को बंद कर दीजिए, फटना नहीं चाहिए। और उसके बाद करना क्या है, आपको दूध को ऐसे ही ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में ऐसे ही रखना है, इसको यूज नहीं करना। और आप इसको पूरी रात के लिए भी ऐसे ही रखा छोड़ सकते हैं फ्रिज के अंदर, तब तक इसको यूज नहीं करना है इस दूध को। तो आपकी मोटी मलाई की परत जम जाएगी दूध के ऊपर, और सुबह मॉर्निंग में जब आप देखोगे तो दूध पर बहुत मोटी परत आएगी मलाई की। और देखिए दूध उबाल में आ गया है, लेकिन ये फटना नहीं चाहिए उबाल, बस इतना ध्यान रखना है। और इधर देखिए मेरा बेटू आ गया है नहा के, नहाई नहाई करके, और अभी मैं इसको राजा बाबू बना दूंगी कपड़े पहनाकर। बच्चों का यही होता है ना थोड़ा सा। देखिए तैयार हो गया है, और अभी ना कैमरा चल रहा है तो इसको पता है कि फ्लैश लाइट जली हुई है, तो मैं शैतानी करूं। और इसके कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी आप देख सकते हो पीछे। तो आज मैंने इसको कुर्ता पजामा पहना दिया था, क्योंकि फिर ना रखे रखे छोटे हो जाते हैं ये। और जैकेट मैंने इसकी डाली नहीं थी, क्योंकि जैकेट
तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो जैकेट डाल के और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है इसके लिए, इसी वजह से। और तो मैंने इसको ऐसे ही तैयार कर दिया था। तो ये कंघी लेके हाथ में घूम रहा है, बाल कढ़वा नहीं रहा था अपने। और तो अभी मैं आ गई थी अपने कपड़े रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धोकर वॉश कर लिए थे अच्छे से। और उसके बाद मैं इन कपड़ों को सबको देख रही थी, छांट रही थी। इनमें से कुछ मतलब कई तरह से होते हैं ना कपड़े, जैकेट्स अलग करनी होती हैं और टी शर्ट्स अलग करनी होती हैं, स्वेट शर्ट्स वो सब अलग करनी होती हैं। तो वही सब मैं छांट रही थी, देख रही थी कपड़े। क्योंकि कपड़ों का क्या है ना कि कपड़े कई तरह के यूज होते हैं और सबको ना अलग अलग तरीके से रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे और इन सबको मैं अभी कर दूँगी फोल्ड। पहले तय बनाकर अलग अलग इनकी ना एक लेयर सी बना लूँगी कि एक तरफ जैकेट सारी, एक तरफ स्वेट शर्ट सारी, इसी तरह से, और एक तरफ स्वेटर्स वगैरह। और यहाँ पर ना कुछ लग रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि क्या है, तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी। तो वूलन क्लॉथ्स को रखने का ना सबसे बड़ा काम होता है इन्हें उठा कर रखना, साफ़ संगवा कर रखना कि नेक्स्ट ईयर हमें प्रॉपर तरीके से मिल पाएँ, इसीलिए। तो अभी मैं इनको रख दूँगी, मतलब फ़ोल्ड कर करके सभी कपड़ों को इसी तरीके से। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और या आपके पास कोई और आइडिया हो तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं तो मैं बस उन्हें ही रख रही थी उठाकर, क्योंकि मैं अपने तो रख चुकी थी उठाकर। बाकी मेरे अभी नए कपड़े पड़े हुए हैं, थोड़े से नए कपड़ों को उठाकर रखना है, वो भी धीरे धीरे रखूँगी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। धीरे धीरे लगी हुई हूँ काम में। और अभी मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे इनके एक तरफ, कि इधर स्वेटर हैं, इधर हाफ शर्ट्स हैं, मतलब स्वेट शर्ट्स हैं, और इधर जैकेट्स हैं। तो आप इसी तरह से देख लेना अपने अपने मतलब कपड़े ना। और एक बात का कपड़े लगाते समय ध्यान रखें कि कपड़े ना अलग अलग तरीके से ही रखें, मतलब कि अगर बड़ों के कपड़े हैं तो बड़ों के अलग, और छोटों के हैं तो छोटों के अलग। और इस तरह के मेरे पास बैग थे, ये ट्रैवलिंग बैग, ये इनका कोई यूज नहीं था क्योंकि हस्बैंड मेरे टूर पर जाते हैं। तो इसमें मैं इनकी सारी स्वेट शर्ट और स्वेटर्स वगैरह लगा दूँगी, इसके अंदर जैकेट्स नहीं रखूँगी, जिससे ही मुझे प्रॉपर इसी तरीके से मिल जाएँ। इन्हें आप पॉलीथीन वगैरह में करके भी रख सकते हो, बट मैंने ऐसे ही रख दिए थे इनको, क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी ऐसी जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो पैक हो जाएगा, बंद हो जाएगा अच्छे से। आप चाहें तो इसमें बेड शीट या चादर वगैरह कुछ लगा सकते हो, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, जैसे ऊपर से भी और अंदर की तरफ से भी। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नेप्थोलिन की गोलियाँ। ये गोलियाँ होती हैं ना नेप्थोलिन की, इनको आप डाल सकते हो कपड़ों के अंदर। आप चाहे तो इन्हें हैंकी में बांध कर डाल सकते हो, और चाहे तो इन्हें ऐसे ही डाल सकते हो। तो मैं इसमें 2 गोलियाँ डाल दूँगी, एक इधर से और एक उधर से। तो इनमें ना कपड़ों में स्मेल नहीं होगी बिल्कुल भी, और कपड़े ऐसे के ऐसे ही रखे रहेंगे। तो अभी मैं इसको बंद करके रख दूँगी अलग से बैग को। और अभी मैं जैकेट्स को रखने के लिए दूसरा बैग देखूँगी कि दूसरे बैग में रखूँगी जैकेट्स। तो ये है एक और बैग इनका ट्रैवलिंग। इस तरह के बैग ना मेरे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि हर महीने जाते हैं टूर पर, तो इनके बैग बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। साल में एक बैग तो ख़राब हो ही जाता है। और ये देखिए मुझे मिला रुमाल, और इसमें ना पिछले साल मैंने इसमें नेप्थोलिन की गोलियाँ बांध के रखी थी, तो ये वही रुमाल था। तो मैं देख रही थी खोल के इसके अंदर कि रुमाल के अंदर गोलियाँ तो नहीं हैं। तो अभी मैं इसके अंदर लगा रही थी जैकेट्स। तो जैकेट्स के लिए मैं जगह देख रही थी कि किस तरीके से ज़्यादा फिट बैठेगा, किस तरह से ठीक रहेगा ये, क्योंकि जैकेट्स इनकी ज़्यादा हैं तो मुझे लग रहा था कि शायद बैग छोटा ना रह जाए। तो मैं इसमें 2 जैकेट्स रख चुकी हूँ इनकी ऑलरेडी, तीसरी रखी है अभी, और ये चौथी जैकेट्स, और अभी ये 5वीं जैकेट्स। और इसके बाद इसमें ना इनके कुछ स्वेट शर्ट्स थी, तो मतलब ये थे, मतलब जैकेट्स वगैरह थे कुछ, तो ये भी मैं रख रही थी इसके अंदर उठाकर, क्योंकि इनका अब काम नहीं है, अगले साल ही ये काम आने वाले, नेक्स्ट ईयर ही। तो अभी मैं इनको भी फोल्ड करके इसके अंदर लगा दूँगी इसी तरह से। तो ये इनके पैक हो जाएंगे, और मेरे कवर्ड में एक में जगह भी हो जाएगी, क्योंकि इनके कपड़े पैक हो जाएंगे तो। और ये मैंने रख दिए थे, और फिर बाद में मुझे याद है कि मैंने इसमें गोलियां तो डाली ही नहीं, तो फिर मैंने इधर से बैग बंद करना छोड़ दिया था, और पहले मैंने गोलियां पैक करी कपड़े के अंदर और उनको बांध दिया रुमाल में। 2 गोलियां ली और इनको रुमाल में इस तरह से पैक कर दे, बांध दिया, और इसके अंदर डाल दूँगी मैं। तो ये कपड़े मेरे सही रहेंगे बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर ऐसे ही यूज हो जाएंगे इसी तरह से। और अभी मुझे एक दिन बेटे के भी कपड़े रखने हैं अपने उठाकर, तो अभी मैं बेड के अंदर रख दूँगी इन कपड़ों को,
क्योंकि मैं ये वूलन क्लॉथ सारे बेड के अंदर ही रखती हूँ। तो अभी मैं बेड के अंदर रख दूँगी। तो बेड के अंदर काफ़ी जगह होती है तो सारे कपड़े इसी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी सारे बैग्स इसी तरह से। और सभी के कपड़े ना अलग अलग बैग में रखती हूँ मैं, जिससे याद रहे कि इसमें इसके कपड़े हैं तो और किसी को खोलना ना पड़े वो बैग, इसी तरह से। तो इसी तरह से मैं इसको भी रख दूँगी बैग को अंदर उठाकर इसके। तो ये वाला बैग मैंने निकाल लिया था क्योंकि इसमें मैं अपने बेटे के कपड़े रख दूँगी उठाकर वूलन सारे, इसीलिए निकाला था ये वाला बैग मैंने कि उसके भी कपड़े धीरे धीरे उठाकर रख देती हूँ क्योंकि अब गर्मी आ चुकी हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ कर लेते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।